अपनी बाइबल को खोलें, सब जन बैठकर अब खुदावंद के वचन को हम सुनेंगे। उसमें लिखा है कि वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। एक और वचन मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 150 उसकी 4 आयत को। उसमें लिखा है, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अब ये परमेश्वर की एक कमांड है कि तुझे डफ बजाकर, तुझे नाचकर अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है। अब बहुत से लोग इस वचन को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि जो नाचना है वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, क्योंकि जब उन्हें दाऊद की एग्जाम्पल दी जाती है वो उन्हें इनफ नहीं लगती, उन्हें कंप्लीट नहीं लगती कि दाऊद जब परमेश्वर के संदूक के आगे नाचा तो उन्हें लगता है कि दिस इज नॉट इनफ। लेकिन आज मैं आपसे इस विषय पे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर के वर्ड को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति इग्नोरेंट रहें। अब यहूदी जो ट्रेडिशन है, जो यहूदी लोग थे, उनके अंदर एक ये ट्रेडिशन था कि वो विक्ट्री को, जीत को, यहोवा के त्योहारों को नाच कर मनाया करते थे। तो जब नाचने का अगर आप इब्रानी शब्द देखेंगे तो वो खाग है। खाग मतलब CHAG। और जिस नाचने को इब्रानी भाषा में बाइबल में यूज किया गया वो है खगाग, CHAGAG, मतलब डांसिंग इन द सर्कल। तो यहूदियों में ये एक ट्रेडिशन था कि वो सर्कल्स में परमेश्वर के त्योहारों में, खुशी में, और जब जीतते थे या मिरेकल्स को देखते थे या प्रभु के हाथों को देखते थे, हाथ को देखते थे, तो वो सर्कल में डांस करते थे। अगर आप बाइबल को पढ़ें, निर्गमन 15 उसकी 20 और 21 आयत को, निर्गमन 15 उसकी 20 और 21 लिखा, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए और नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। जब परमेश्वर ने उन्हें फतह दी मिस्र के ऊपर और राजा उनके पीछे आकर डूब गया और सारी सेना मर गई, तो बाइबल कहती है इस तरह का डफ उसके मरियम के हाथ में था और वो क्या कर रही थी, वो डफ बजा रही थी और लिखा स्त्रियां नाचते हुए उसके पीछे आ रही थी। वो डफ बजा रही थी और स्त्रियां नाचते हुए कहां आ रही थी, पीछे आ रही थी। तो नाचना दो तरह का है। अगर आप बाइबल पढ़ें, लूका 15 उसकी 22 से 25, जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से प्रॉपर्टी मांग के ले गया, क्या किया, उड़ा दिया। अकाल पड़ गया, नौकरी की, वापिस जाने की फिर सोची। जब वापिस आया तो पिता ने फिर से उसको क्या कहा, दासों को, झट से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ। पला हुआ बछड़ा लाओ, मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अब नाचना कब हुआ, जब एक पापी ने मन फिराया।
जब एक व्यक्ति वापिस आया, जब एक व्यक्ति वापिस आकर तौबा करता है, तो यहूदी ट्रेडिशन में लोग नाचते थे परमेश्वर के सामने कि ये मर गया था, यहोवा से दूर हो गया था, अब ये जी गया है। तो जब वो नाच रहे थे, इसका मतलब क्या कि ये यहूदी ट्रेडिशन में था नाचकर परमेश्वर की आराधना करना। यहां पर उड़ाऊ पुत्र जब गया तो वहां नाच का जिक्र नहीं है, लेकिन जब वो आया और एक तौबा हुई तो लोगों ने नाच कर अपना आनंद यहोवा के सामने प्रकट किया। लेकिन आज नाचने को क्रिटिसाइज किया जाता है। एक ही जगह नाचने पर परमेश्वर नाराज हुआ। एक ही जगह बाइबल में नाचने पर परमेश्वर नाराज हुआ। वो जब हम निर्गमन को पढ़ते हैं 32 उसकी 17 से 24 आयत, यहोशू ने लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा और उसने मूसा से कहा, छावनी में लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, ये जो शब्द है ना तो जीतने वालों का है ना हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। यहां पर जब मूसा पहाड़ पे था तो नीचे हारून और लोगों ने कहा, पता नहीं लोगों ने हारून को कहा, पता नहीं मूसा कहां चला गया, आएगा कि नहीं, हमारे लिए बछड़ा बना कि हम उसको अपना परमेश्वर माने और उसके पीछे चलें। हारून लोगों के प्रेशर के नीचे आके उसने सोने का बछड़ा बनाया और लोग नाचने लगे और परमेश्वर नाराज हुआ। उनके नाचने से नहीं, वो कहां नाच रहे हैं ये मैटर करता है। वो नाचने से नाराज नहीं हुआ, वो नाच कहां रहे हैं ये मैटर करता है। नए नियम में लिखा है, जो कुछ भी करो खुदा की महिमा के लिए करो। आज जब हम चर्च में नाच कर वर्शिप करते हैं तो उनके जो स्टेप्स हैं वो माइंड में रखने चाहिए। अब एक कोई गाना चल रहा है, आप ऐसे ऐसे चर्च में स्टेप नहीं कर सकते। रीलें चल रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, आप वो स्टेप चर्च में नहीं कर सकते। पर ये शुरू से ट्रेडिशन रहा है कि परमेश्वर व्यवस्था देने से पहले भी बाद में भी जो इज़राइली थे वो परमेश्वर का जो इब्रानी भाषा में उनको डांस करने का बोला गया, वो आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करते थे। सिर्फ अगर आप दाऊद को देखें, पहला इतिहास 15 उसकी 29 आयत, पहला इतिहास 15 उसकी 29 आयत, उसमें लिखा हुआ है, जब आप दाऊद को पढ़ते हैं, जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते खेलते नाचते और मन देखा और मन ही मन तुच्छ जाना। एक ही व्यक्ति है जो आपके प्रभु के सामने नाचने से निराश होगा और वो है शैतान। सिर्फ शैतान है जो प्रभु के सामने जब आप नाचेंगे आप पर गुस्सा करेगा। दाऊद था प्रभु के करीब, शाऊल की बेटी थी संसारिक। तो जो व्यक्ति आत्मा में नहीं है वो इस फॉर्म ऑफ वर्शिप को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। किसने गुस्सा किया? दाऊद ने गुस्सा किया कि उसकी वाइफ नाच रही है, कि दाऊद जब वाचा के संदूक के सामने नाचा तो वाइफ ने गुस्सा किया? एक ही
व्यक्ति, एक ही शख्स आपके पवित्र आत्मा में जब आप नाचते हैं, आपसे निराश होगा, और वो है शैतान। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो रहा है, कोई पुरुष स्त्री आपके प्रभु के सामने से निराश हो रही है, तो वो शैतान नहीं है। जिस तरह प्रभु ने पतरस को कहा था, जब पतरस ने कहा प्रभु तू कभी सूली ना उठाए, प्रभु ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। उस समय पतरस शैतान नहीं था, पर उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा था। आज भी कुछ लोगों को, इवन पास्टर्स को शैतान इस्तेमाल कर जाता है ये बोल के कि अब नाचकर आराधना नहीं की जानी चाहिए। वचन कभी बदलता नहीं। उसने कहा नाचते, डफ बजाते, वीणा बजाते और कूदते हुए उसकी स्तुति करो। पर वो कूदना कैसा होना चाहिए? हमारे स्टेप्स संसारिक नहीं होने चाहिए, किसी फीमेल को या मेल को इंप्रेस करने के लिए नहीं होने चाहिए। हम आत्मा में डांस करेंगे, आत्मा में नाचेंगे। अभी भी दुनिया की बहुत सारी चर्चिस में जब वर्शिप होती है तो स्पेशल एक डांस टीम आत्मा में डांस करती है, वर्शिप करती है। लेकिन जो लोग गहराई से वचन को नहीं समझते, वो अपना रिएक्शन देने लगते हैं जल्दी कि रॉन्ग है, जबकि नाचना इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, बाइबल में लिखा है। अब यहां पर जब वो उजाड़ू बेटा वापिस आया तो वो क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। और ये एग्जाम्पल किसने दी? जीसस ने। जो चीज आपको नहीं करनी, जीसस उसकी एग्जाम्पल आपको क्यों देंगे? नए नियम में उसकी एग्जाम्पल क्यों है? लोग बोलते हैं नए नियम में कहां लिखा है नाच के वर्शिप करो, क्योंकि उनका ट्रेडिशन था। नए नियम में आपको यह भी नहीं लिखा होगा कि वो ताड़ियां मार के वर्शिप कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि दैट्स इन देयर ब्लड, वो उनके ब्लड में है। आप यूपी बिहार में चले जाएं, अमीर अमीर लोग दुनिया के कई जगहों पे चले जाएं, इंडिया के, नीचे बैठ के खाना खाते हैं, वो उनके ब्लड में है। सो जो चीज उनके ब्लड में ही है, उनको वो कर ही रहे हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो उनके ट्रेडिशन में है। आज भी अगर आप यहूदियों को देखेंगे, एक वीडियो को आप देखेंगे, एक दो वीडियोस है हमारे पास, यहूदी आज भी, चाहे वो प्रभु की प्रेजेंस हो, उनके घर में खुशी हो, किस तरह से वो सर्कल में डांस करते हैं, किस तरह से वो वर्शिप करते हैं, यहां तक कि उनके जो स्पिरिचुअल पदवी के ऊपर बैठे हैं वो भी हम देखेंगे उस वीडियोस को। आपने देखा, ये वर्शिप आपने देखी, आपने क्या नोटिस किया कि रब्बी, यहूदी लोग, विश्वासी लोग किस तरह से वर्शिप कर रहे हैं, कैसे वर्शिप कर रहे हैं? क्योंकि ये इनके ट्रेडिशन में है शुरू से लेकर एंड तक, कि जब उन्हें जीत मिली, लिखा मरियम मूसा की बहन ने डफली निकाली और वो डफली बजा रही थी और पीछे लोग आत्मा में नाच रहे थे। हालेलुया। किसको नाचने में दिक्कत होगी? सिर्फ शैतान को, और किसी को नहीं। क्योंकि डेविल जानता है कि जब आप परमेश्वर के लिए नाचते हैं, एक आनंद
एक ताकत आप में प्रवेश करती है, एक आनंद आपके अंदर प्रवेश करता है। और शैतान जानता है यहोवा का आनंद आपका दृढ़ गढ़ है, और वो नहीं चाहता है कि आपके अंदर परमेश्वर का आनंद रहे। 2005 में के करीब जब मैं इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला था, 2007 आई थिंक 2007 के करीब, मैं खामरा में था, 2007 की बात है ये। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इतना बीमार हो गया कि मुझे लगता था कि प्रभु ने शायद मुझसे जो वायदा किया था सेवा लेने का, शायद वो ऐसे ही था। और इतने टेस्ट करवाए, कुछ नहीं आया, और मुझे 24 घंटे टेम्परेचर रहता था, बुखार 102 101 रहता था। दवाई खाओ ठीक, 4 घंटे बाद फिर होता था। कंघी में मैं नहीं कर पाता था, इतना मैं कमज़ोर हो चुका था। और एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि सॉन्ग लगा, और तब कंप्यूटर्स का, आज भी कंप्यूटर्स होते लोगों के, लेकिन आज फ़ोन पे लोग ज़्यादा हैं, तब कंप्यूटर पे लोग ज़्यादा होते थे। तो कंप्यूटर मेरे कमरे में हमेशा लगा रहता था, डेस्कटॉप साथ 2 स्पीकर्स होते थे। तो मैंने सॉन्ग ऑन किया, नेम दे संदूक अगे दाऊद नचिया, नेम दे संदूक अगे दाऊद नचिया, खोल के मैला दी बारी तीवियों दी तकिया। ये सॉन्ग था, दाऊद का कोई सॉन्ग था, ये एक या एक कोई और हो सकता है, लेकिन दाऊद का वो सॉन्ग था, शायद यही सॉन्ग था कि नेम दे संदूक अगे दाऊद। और मैं उस सॉन्ग पे मैंने डांस किया बुखार में, और परमेश्वर ने उस अटैक से मुझे आज़ाद किया उस रात। और वो धीरे धीरे वो बीमारी कम होती गई और एक दिन ख़त्म हो गई। हालेलुया। आज हमें मालूम नहीं है और हम जल्दी अपने निर्णय देने लगते हैं, और जबकि हमें बाइबल की अगर डीप नॉलेज हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। लेकिन हर चीज की एक मर्यादा, एक सीमा होती है। जैसे चावल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, रोटी अच्छी है, लेकिन अगर आप उसे एक्सेस में खाएंगे तो फिर वो आपके लिए अच्छी नहीं है। डांस अच्छा है, लेकिन अगर आप यहूदी लड़कियों को, लेडीज को डांस करते हुए चर्च में देखेंगे तो उनके जो कपड़े होते हैं वो लूज होते हैं, बहुत नीचे भी, ऊपर भी, बाजुएं भी, ताकि जब वो डांस करती हैं उनका कोई भी अंग हिलता हुआ दिखाई नहीं देता है, और वो आराम से वर्शिप करती हैं। ये कॉमन सेंसेस हैं और स्पिरिचुअल सेंसेस हैं जो हमें यूज करनी है। हालेलुया। अगर कोई यूथ डांस कर रहा है, कोई लड़का डांस कर रहा है, तो वो डांस किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा है या रील्स बनाने के लिए नहीं कर रहा है। वो डांस कर रहा है, परमेश्वर की आराधना, वर्शिप कर रहा है, वो नाच रहा है, परमेश्वर को थैंक्स कर रहा है, आत्मा में भर रहा है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम कहां है? आज प्रॉब्लम यह है कि शैतान के लोग वो कर रहे हैं जो प्रभु के लोगों को करना चाहिए। वचन में लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे, मत्ती 14 उसकी 6 से 9। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो उसकी बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। उसने कसम खाई और वचन दिया, जो मांग मैं तुझे दूंगा। उसने अपनी माता के उकसाने से बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मुझे मंगवा दे। एक सांसारिक व्यक्ति, एक डेविलिश इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति नाच कर वो ले रहा है जो शैतान की मर्जी है, और परमेश्वर का बंदा बैठा अंदर कंप्लेंट कर रहा है, अगर तू ही है, अगर तू ही है तो मुझे बता, नहीं तो मैं किसी और का इंतजार। टांच कर रहा है, परमेश्वर को टांच मार रहा है। क्यों पौलुस और सिलास छुड़ाए गए? क्योंकि जेल के अंदर वर्शिप कर रहे थे वो। हालेलुया। नाच रहे थे, वो वर्शिप कर रहे थे परमेश्वर के। प्रभु ने उन्हें छुड़ा लिया। यूहन्ना को क्यों नहीं छुड़ाया? वो कंप्लेंट कर रहा था, दुश्मन नाच रहा था। लोग आज नाच के शैतान को खुश कर रहे हैं, और इधर कुछ मूर्ख लोग कह रहे हैं परमेश्वर में नाचना नहीं है, क्योंकि शैतान को पता है कि डांस आपके लिए एक ब्लेसिंग को लेके आएगा, वो आपके लिए बरकत को लेके आएगा।
एक आनंद को लेके आएगा। पर वो कैसा होना चाहिए? सांसारिक स्टेप्स पे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो आत्मिक होना चाहिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपने और खुदावंद के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो लोग आज नाचने की वर्शिप पर अटैक कर रहे हैं वो डेवल इन्फ्लुएंस्ड हैं। अभी तो मेरे हवाले पूरे नहीं हुए हैं। कुलस्सियों 3:17 में लिखा, वचन में काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। भजन संहिता 30:11-12 में लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। उसने कहा तूने मेरे विलाप को डांस में बदल दिया। अगर इफ डांस इज ए बैड थिंग, क्यों वचन में लिखा होगा? फिर वो ऐसा बोलेगा, तूने मेरे विलाप को आनंद में बदल दिया, तूने मेरे विलाप को खुशियों में बदल दिया। पर कहता तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। मेजर प्रॉफिट यिर्मयाह अपनी पुस्तक में लिखते हैं 31:13 में, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी। यिर्मयाह इज ए मेजर प्रॉफिट इन बाइबल। क्या कह रहा है वो? उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष कर, इज प्रोफेसाइंग, वो भविष्यवाणी कर रहा है। किसके द्वारा? प्रभु की आत्मा के द्वारा। अगर नाचना गलत है तो प्रभु की आत्मा के द्वारा वो ऐसी प्रोफेसी क्यों करेगा? प्रभु का आत्मा ऐसे वर्ड्स क्यों बोलेगा? वो बाइबल में क्यों लिखे होंगे? उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी, जवान बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके आनंदित करूंगा, शांति दूंगा और दुख के बदले उन्हें आनंद दूंगा। हालेलुया। तो मेजर प्रॉफिट क्या कह रहा है? कि उनकी कुमारियां नाचती हुई आनंद करेंगी। विलाप गीत 5:14-16 में लिखा है, अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। उनके मन का हर्ष जाता रहा और नाचना विलाप में बदल गया है। उनके सिर का मुकुट गिरा पड़ा है, हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है। नाचना तब बंद हुआ जब पाप किया, जब आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है परमेश्वर में, आपको अंदर से मालूम है यीशु मसीह जीवित नहीं, फिर आप बोलेंगे नाचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहता हमने पाप किया तो हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। अगर नाचना नहीं है फिर तो नाचना क्यों लिखा गया है? नए नियम में परमेश्वर के द्वारा क्यों उदाहरण दी गई है कि जब उजाड़ू पुत्र वापिस आया तो दे वर डांसिंग, फैमिली डांस कर रही थी, दे वर वर्शिपिंग, दे वर थैंकिंग, वो थैंक्स कर रहे थे प्रभु का और धन्यवाद करके एक दूसरे के हाथ पकड़कर डांस कर रहे थे, क्योंकि कुछ अच्छा हुआ था। आज लोग शैतानी क्लब्स में आके डांस करें और परमेश्वर के लोग आराम से बैठें और प्रभु के सामने डांस ना करें। शैतान अपना काम कर रहा है और प्रभु के लोग बोंधू मूर्ख की तरह हैं, उन्हें पता नहीं क्या करना है, क्योंकि वो खुद तो बिलीव करते ही हैं रॉन्ग, अपने लोग जो उनके पीछे हैं उनको भी रॉन्ग बिलीव में डाल देते हैं। खामरा चर्च में फर्क नहीं पड़ता, हम लोग वचन के जानकार हैं, पर सब लोगों के लिए ये वचन है। चर्च ये चाहती कि सब लोग इस वचन के ऊपर चलें। हालेलुया। आप वचन को पढ़ के देखें। भजन संहिता 30:11 में लिखा, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। विलाप को कहां बदला? नृत्य में। भजन संहिता 150:4, डफ बजाते नाचते हुए उसकी स्तुति करो। कैसे बदल दोगे तुम वचन को? तुम कौन हो जो वचन को बदल सकते हो? हमारी क्या हैसियत है इंसान की कि हम परमेश्वर के वचन को बदल सकते हैं? सबोपदेशक 3:4 में लिखा, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। हालेलुया। भजन संहिता 87:7 में लिखा, गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, गाने वाले भी कहेंगे, नाचने वाले भी कहेंगे कि हमारे सोते तुझी में पाए जाते हैं।
एक ही जगह बाइबल में परमेश्वर नाचने से निराश हुआ है, जब बछड़े के सामने नाचा गया था। आज भी शैतान आपसे नाराज होता है जब आप नाचते हैं प्रभु के सामने, और प्रभु नाराज होता है जब आप वहां नाचते हैं जहां नहीं नाचना चाहिए। मेरे रिश्तेदार की शादी पे मैं गया, पवित्र आत्मा पाया हुआ, आई थिंक 6-7 महीने या 1 साल के करीब हो गया होगा मेरे को परमेश्वर में आए। तो मुझे याद है जब मैं उस मैरिज पे गया तो वहाँ पर जो सॉन्ग्स थे वो बिल्कुल ही बाइबल के खिलाफ और उलट थे। तो मैं बीच बीच में उनमें डांस करता कि मेरे लोग नाराज ना हो जाएं, और पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा कि तुझे लोगों की परवाह नहीं करनी है, नाचना है, लेकिन कहाँ, कैसे। मैं खुल के प्रभु के लिए नाचता तो प्रभु मुझे कुछ नहीं कहता। मीटिंग्स में मैं नाचता था, प्रार्थना में नाचता था। मैंने आपको टेस्टिमनी दी, उस कई बार रात को कंप्यूटर ऑन करके मैं डांस करता था रूम में। प्रभु ने कहा यहां पर मेरी हुजूरी में, शैतान की प्रेजेंस में नहीं। और इमेजिन करो, अगर आपको प्रभु की प्रेजेंस में नाचने से रोका जा रहा है तो दैट इज प्योर 100% डेविल, शैतान की तरफ से है वो। बिकॉज डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। वो एक वर्शिप है परमेश्वर के सामने, एक पवित्र वर्शिप। आप भंगड़ा डालें, आप डांस करें, आप वल्गर स्टेप नहीं कर सकते। लोग अपनी बैक को हिलाते हैं डांस में, जो आजकल चलता है, वो आप नहीं कर सकते। नेचुरली आप नहीं कर सकते। कॉमन सेंस भी है, ये स्पिरिचुअल सेंस भी है, लेकिन डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। प्रभु चाहता है उसके लोग आनंद मनाएं। हालेलुया। आज भी यहूदी ट्रेडिशंस की जो चर्चेस हैं, वहां वर्शिप के दौरान डांस किया जाता है।